राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना। नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना। उग्रसर्वा जी कहते हैं, सोनक जी, यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझ अकृत आत्मा पापी को इच्छा अनुसार दंड दें। पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती है कि मैं उद्रवीरेता अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक पुण्य धाम में पहुँचाऊँ। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह विवाह नहीं करूँगा। किंतु पितामहो, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूँगा, निश्चय ही विवाह कर लूँगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुमारी कन्या पाऊँगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर न होगा, उसी का मैं पानी ग्रहण करूँगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो मैं कर लूँगा, अन्यथा विवाह करूँगा ही नहीं। पितामहो, यही मेरा निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी, उसी गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पिता नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहाँ वो अक्षय सुख के भागी हों। उग्रसर्वा जी कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, उन्हें पत्नी उपलब्ध न हो सकी। जब वह विवाह की प्रतीक्षा में खीन हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य अदृश्य प्राणी हैं, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा मांगता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दें। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या मुझे दें। तब उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को बताया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्र आभूषणों से भूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण, वहाँ नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली ना हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ, यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन, इसलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में
वासुकी जरत्कारु समागम संबंधी 46वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।